हेलो वांगशन एंड ईजान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, पार्ट 5 में मैंने बहुत सारी बातें कर ली थी और मैंने स्टोरी को बहुत छोटी बनाई थी, पर मैं इस स्टोरी को आज आपके लिए थोड़ी सी बड़ी करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ। तो ज़्यादा बकवास फिर से ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को आगे स्टार्ट करूँगी, पर मैं उससे पहले कहना चाहती हूँ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और गाइस, आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतनी सारी क्यूट कमेंट्स करने के लिए। मैं कमेंट्स देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ और जो मैं रिप्लाई कर सकती हूँ मैं वो ज़रूर करती हूँ। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 में हमने देखा था कि वांगजी मेंग्याओ की बातों से डर गया था, सहम गया था। तो चलिए अब देखते हैं मेंग्याओ क्या करता है। मेंग्याओ जब देखता है कि वांगजी रुक गया है, कुछ सोच रहा है, सहमा हुआ है, तो उसने तुरंत ही अपनी स्पेशल पूंछ का यूज़ किया और उससे एक बवंडर उड़ाया, जिसकी वजह से हमारा वांगजी गुफा के दीवार से जाके टकरा गया और एक नोखी पत्थर की वजह से उसकी गुचिंग टूट गई। यहाँ ड्रैगन सब कुछ देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर ये नियम थे और उसमें ड्रैगन कुछ भी नहीं कर सकता था। वांगजी उठा और उस लॉकेट को अपने हाथ में लिया और सब क्या, उस लॉकेट की शक्ति ने फिर से उसके सारे घाव हील कर दिए। मेंग्याओ ये देख के आश्चर्यचकित हो गया, कहा ये कैसे हो गया? वांगजी ने कहा, तुम जिस बच्चे की बात कर रहे हो, मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई बल्कि उसे बचाया था। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने गलती की थी, पर मैंने उसके लिए आकर दंड भी लिया था और आपको ये सब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंस, आपको नहीं लगता आपने मेरी गुचिंग तोड़कर बहुत बड़ा गलती कर दिया है? वांगजी की आंखें चमकने लगी थी। मेंग्याओ जानता था वांगजी कितना शक्तिशाली है, उसकी आंखों की शक्ति से कोई भी नहीं बच सकता है। और मेंग्याओ ने तुरंत ही फिर से अपनी पूंछ का यूज़ किया, पर वांगजी ने लॉकेट को कस के पकड़ा और लॉकेट ने तुरंत ही वांगजी के आसपास एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिसकी वजह से मेंग्याओ का तूफान उस पर कुछ भी नहीं कर पाया, वांगजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वांगजी ने मुस्कुराया, एक इविल स्माइल के साथ उसने अपने आँखों का कलर चेंज कर लिया, एक ब्यूटीफुल ब्लू आइज़ में। और मेंग्याओ ने जब उसे देखा तो बस मेंग्याओ तो उसके वश में ही हो गया था। वांगजी ने सबसे पहले मेंग्याओ को आदेश दिया कि जाओ और मेरे दोस्त ड्रैगन से माफ़ी मांगो, तुमने उसे बहुत ज़्यादा ही चोट पहुंचाई है। मेंग्याओ ने बड़े आराम से इसे किया और जाकर ड्रैगन से माफ़ी मांगा। ड्रैगन भी इस पर मुस्कुराया और वांगजी ने कहा कि तुमने मेरी गुचिंग तोड़ दी है और तुम एक बहुत अच्छे कलाकार हो, तुम गुचिंग को बना सकते हो, तब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे मेरी गुचिंग वापस देने की, वरना तुम यहीं पे मुर्गा डांस करोगे जो जलपरी करते हैं। इसमें दोनों ही राजकुमार और ड्रैगन ज़ोर से हंसने लगे और मेंग्याओ चुपचाप वहीं बैठकर गुचिंग बनाने लगा। और अब ड्रैगन ने कहा क्योंकि अब वांगजी जीत चुका है, तो अब वांगजी और राजकुमार नीमिंजे के बीच में लड़ाई होगी। वांगजी इस पर सोचने लगा। वांगजी ने बचपन से ही नीमिंजे के साथ वो बड़ा हुआ है, नीमिंजे ने ही उसे युद्ध करना सिखाया है। वांगजी सोचने लगा कि भला वो एक युद्ध में अपने ही बड़े भाई पर कैसे वार कर सकता है। नीमिंजे उसके लिए उसके ब्रदर की तरह ही थे। नीमिंजे भी यही सोच रहे थे, पर नीमिंजे के कंधे पर जिम्मेदारी थी, वो किसी भावनाओं की वजह से वो रुक नहीं सकते थे। इसीलिए नीमिंजे ने अपनी बादशाह वांगजी की तरफ की, पर क्योंकि वांगजी नीमिंजे से लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वांगजी झुककर ड्रैगन को प्रणाम किया और कहा, ड्रैगन, मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मेरी गुचिंग टूट गई है, इसीलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। ड्रैगन भी इस पे आश्चर्यचकित रह गया और कहा, मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तो वो जीत जाएंगे। पर वांगजी ने कहा, बिना अस्त्र के भला कैसे युद्ध किया जा सकता है? ड्रैगन, मैं जानता हूँ आपको लगता है कि मैं नहीं लड़ना चाहता, और ये बात सच है,
नीमिंजे मेरे भाई जैसे हैं, मेरे बड़े भाई जैसे, और मैं उन पर प्रहार करूं, ये हो नहीं सकता। और फिर ड्रैगन भी वांगजी की इस बात को मान लिया और उसने घोषणा की कि वांगजी हार मानता है। पर उससे पहले ही बादशाह 2 टुकड़ों में टूट गई थी जीदियन की वार से। तो ड्रैगन इस पे सोचने लगा, वांगजी ने हार मान ली और बादशाह खुद ब खुद टूट गई, तब ये रिंग किसे अपना चुनेगी। और फिर रिंग उड़कर चेंगचन के पास चली गई, क्योंकि चेंगचन ने बहुत अच्छे से लड़ाई की थी, मेंग्याओ की तरह बातों का यूज़ नहीं किया था। इसीलिए ड्रैगन भी इस पर खुश रहा कि एटलीस्ट वो रिंग चेंगचन के पास गई है, उस मेंग्याओ के पास नहीं। चारों ही राजकुमार और ड्रैगन ने देखा कि वाइट रिंग अपनी जगह से उठ गई है और वो उड़ने लगी है। वो सबसे पहले वांगजी के पास आई, उसके चारों तरफ घूमा और फिर बिना कुछ किए चली गई। वो फिर चेंगचन के पास गई। चेंगचन ने अपना हाथ आगे किया तो वो रिंग खुद ब खुद उसकी उंगली में जाके रुक गई। चेंगचन इस पर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और ड्रैगन ने अनाउंस किया कि दूसरी चुनौती को राजकुमार चेंगचन ने जीत लिया है और उस रिंग ने अपना अधिकार, अपना स्वामी चुन लिया है। चेंगचन ही उसके अधिपति रहेंगे। और फिर इसी तरीके से, और तब तक मेंग्याओ ने भी गुचिन को बना लिया था और उसने वांगजी को वो गुचिन वापस किया और उसे बो किया। और तब जाके वांगजी ने अपना जादू मेंग्याओ के ऊपर से हटाया और मेंग्याओ को तब जाके होश आया कि क्या चल रहा है। इसकी वजह से मेंग्याओ वांगजी पर बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो गया था। वो वांगजी से नफ़रत करने लगा था और जानता था कि वांगजी मर जाए और वो कभी इस गुफा से ज़िंदा बाहर ना जाए। वो अच्छे तरीके से जानता था कि वो अकेले तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने अपनी सुंदर आवाज़ का प्रयोग किया, अपनी शक्ति का प्रयोग किया। और जब सभी राजकुमार बैठ के अपना भोजन कर रहे थे, पानी पी रहे थे, तब मेंग्याओ ने नीमिंजे और चेंगचन के पास जाकर उसे अपने शब्दों के जादू में बांधने लगा। वो अपनी सुंदर आवाज़ में, अपने शब्दों ने उसे बांधने लगा। उसने नीमिंजे और चेंगचन से कहा कि हमें वांगजी को हटा देना चाहिए। हो सकता है उसके ड्रैगन की वजह से वो हमें मारकर हमसे अंगूठियाँ ले ले और हमें इसी गुफा में बंद करा दे अपने ड्रैगन की वजह से। और सारे राजकुमार उस दुष्ट मेंग्याओ की बातों में आकर वांगजी को हर्ट करने के लिए तैयार हो गए। नीमिंजे और चेंगचन ने पूछा मेंग्याओ से कि हमें क्या करना चाहिए। मेंग्याओ ने कहा, वो वांगजी तीसरे पड़ाव तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। उसके बीच में एक पुल आता है ना, उसके बीच में ही हम उसे गिरा देंगे और उसे खाई में गिरा देंगे। और ड्रैगन ये सब सुन रहा था उसकी कानों की वजह से, और ड्रैगन को इसे देखकर बहुत बुरा लगा कि कैसे मेंग्याओ उसके मालिक को मारने वाला है। पर ड्रैगन भी बंधा हुआ था ट्राइटन की वजह से, वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो सब ट्राइटन की सुरक्षा में थे। और इसीलिए ड्रैगन ने कुछ भी नहीं किया और वो जहाँ था वहीं रहा। और यहाँ सारे भी राजकुमार आगे गुफा की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि एक पुल आ गया है जिसे धीरे धीरे पार किया जाए, वरना वो जगह जगह से टूटा हुआ है और इससे सब गिर भी सकते हैं। वांगजी ने ऐसा सोचा और तीनों ही राजकुमार से कहा कि राजकुमार आप सब रुकिए, पहले मैं जाके देखता हूँ क्या ये ठीक है या नहीं। ऐसा कर कर वांगजी अपनी जान को खतरे में तो डाल रहा था, पर वो बाकी सब राजकुमार को चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। इसीलिए वो पहले गया और जैसे उसने एक चट्टान पर पैर रखा, नीमिंजे और मेंग्याओ ने अपनी बादशाह और पूंछ का प्रयोग कर वांगजी को उस खाई में गिरा दिया। वांगजी उस लावा में गिर गया था, उसका पूरा शरीर जलने लगा था। और इसके बाद तीनों ही राजकुमार आगे बढ़ गए बिना ये देखे कि वांगजी के साथ क्या हुआ। और यहाँ हमारा वांगजी उस पेंडेंट के पर्पल लाइट के अंदर कैद था। उस पेंडेंट ने उसके ऊपर सुरक्षा कवच लगा दिया था। उस पेंडेंट की शक्ति ने उसे वापस से सतह पर लाया और उसे पहाड़ी के ऊपर कर दिया। और फिर वांगजी ने सोचा कि आखिर नीमिंजे ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, वो तो मेरे भाई जैसे हैं, पर फिर भी उन्होंने मुझे चोट पहुंचाया। क्या ये सब
किसी की चाल है। वांगजी ने इसे सोचा और उसे तुरंत पता चल गया कि ये मेंग्याओ के शब्दों का कमाल है, मेंग्याओ की वाणी का कमाल है, उसकी आवाज़, उसकी जादुई आवाज़ का कमाल है। वांगजी जानता था मेंग्याओ के पास ये शक्ति है, क्योंकि उसके ब्रदर लैंसी चैन ने उसे बताया था कि तुम्हें उस मेंग्याओ की आवाज़ से थोड़ा बच के रहना होगा। वांगजी जानता था कि मेंग्याओ को लगता है कि वो मर चुका है, इसीलिए ऐसे जाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे तीसरी चुनौती को जीतकर उसकी शक्ति को, उस रिंग की शक्ति को हासिल कर मेंग्याओ को हराना होगा। और तब वांगजी ने दूसरी तरफ देखा तो उसे एक और मार्ग दिखाई दिया। तब वो उस मार्ग की ओर चलने लगा और उसने देखा मानो वह एक अलग ही दुनिया में आ गया हो। उस गुफा के अंदर इतनी हरियाली, हर जगह सुंदर हरियाली थी, पेड़ थे, पौधे थे, मर्मेड्स थी, मछलियाँ थी, छोटे छोटे जानवर थे सी के। वो देखकर उसे बहुत खुशी हुई, वहाँ तक कि डॉल्फिन्स भी वहाँ थी। और उसे देख कर आश्चर्य भी हुआ कि ये सब यहाँ, और तीनों ही राजकुमार बाकी भी वहाँ पहुँच चुके थे। और वो आश्चर्यचकित होकर वांगजी को और उस जगह को सोच रहे थे कि आखिर ये है क्या। पर वांगजी उस जगह से उसे बहुत खुशी हो रही थी, एक सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसके पास भी एक गार्डन है, बिल्कुल ऐसा ही जहाँ वो रिलैक्स होने के लिए जाता है। सारे राजकुमार सोच रहे थे अगर ये चुनौती है तो फिर हमें क्या करना है, क्या हमें इन सब को मार कर, इन सब को हटा कर, इस ज़मीन से खोद कर रिंग को निकालना है। तीनों ही राजकुमार ये सब सोच रहे थे और मेंग्याओ ने फिर दोनों को यह आदेश दिया, नेमिंजे और चिनचिन को, अपने वेपन्स निकालो जो उन्हें पहली गुफा के मार्ग में मिला था। और तभी उन सब ने उन जानवरों को मारने के लिए उन सबको पकड़ा। वांगजी ने तुरंत उन तीनों के सामने आया और उस जानवर को उनसे अलग किया, उसे बचाया और कहा, राजकुमार ये सब आप क्या कर रहे हैं? राजकुमार होकर आप मासूम जानवरों और मर्मेड्स को चोट नहीं पहुंचा सकते, आप उन्हें मार नहीं सकते, ये बिल्कुल अनुचित है। मेंग्याओ ने वांगजी की एक बात भी नहीं सुनी और उसे अपनी पूंछ से चोट पहुंचाने लगा, उस पर वार करने लगा। पर वांगजी इससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। पहले तो उसने उसे चोट पहुंचाई और अब इन मासूम जानवरों को। तब वांगजी, हेलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो आप सब स्क्रीन पर तो देख ही रहे हैं, मैं कुछ कमेंट शो कर रही हूँ, वो कमेंट्स जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे और वो कमेंट्स जो आप लोगों ने मुझे किया है बताने के लिए कि आपको विंग बॉटम चाहिए और लांग वांगजी टॉप। तो गाइस, मैं आप सबके डिमांड पर ऐसा कर रही हूँ। मैं शाओजान को बॉटम और हमारे वांगजी को टॉप करने वाली हूँ। पर हाँ, इसकी वजह से स्टोरी लाइन थोड़ी सी चेंज हो गई है। इसकी वजह से आपको आगे के एपिसोड्स के लिए थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अब मुझे स्टोरी लाइन फिर से लिखनी होगी और थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी। तो हो सकता है आगे के पार्ट्स आपको थोड़ी लेट मिले, इसलिए गाइस प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड थैंक यू, आप सब ने मुझे कमेंट करके बताया कि आप सब क्या चाहते हैं। ये आप सब देखिए, कितने सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। गाइस, मेरे इतने कहने के बाद भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है? प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और मुझे बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, थोड़े दिन तक मैं, हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा लेट वीडियोस अपलोड करूं, पर मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगी। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव वांगशन एंड ईजान। बाय।